थोड़ी सी राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आपसे मैं वैसे मुझे लिम्बोइडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, so getting up was if you want I can still do it and just for the compliance and if you allow then सर उस डिजीज में वापस जाते हैं सारा पता नहीं था सभी। हाँ जी मैं भी मतलब मैं इसीलिए मैं आप लोगों माइक कौन है? माइक वो कोई नहीं, माइक से ज़्यादा बन जाएगा। सर संजय बंडाल है, DPR जीन आपके ये मेरा 24 आवर्स स्लो ताकि मैं और समझ सकूं। मैं एक तो लैंग्वेज जरूर बताइए ना मुझे कि कौन सी लैंग्वेज में सर देशवाल को क्या नाम से ये इधर है मैं वो पर्सनल बातें एक बार आप लोगों को ये भाषा का जो किया ना आपने तो भाषा तो आपने एक ही है नहीं, मैं वो जानना चाहूंगा कि आप हिंदी में रिपोर्ट करते अच्छा, 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 वो सही है। प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्रिंट है, ऑडियो है, वीडियो है, जल्दबाजी नहीं है, मैं टाइम निकाल के न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय पेपर है और एक 4-5 लोगों की हमारे पास टीम भी है। हम अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की समस्या उठाएं, कम से कम ये हो कि लोगों को लगे कि अखबार में कुछ छप रहा है, उनकी समाधान हो रहा है। तो उम्मीद है कि भविष्य में भी हम इसी मार्ग पर आगे चलते रहेंगे। ब्यूरो चीफ सर यहाँ पर और सर पॉजिटिव जो पेपर में आता है। सर नमस्ते, मैं ज्योति रोहिला। स्टार क्रांति न्यूज़ पेपर 1999 से चल रहा है। अभी मीडिया न्यूज़ लाइन पेपर है, उसकी ब्यूरो चीफ हूँ और स्टार क्रांति न्यूज़ चैनल जो है सोशल मीडिया में मैं काम कर रही हूँ और सामाजिक कामों में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, खासकर बुजुर्गों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना मेरा मतलब पहला कदम है जीवन का। सर नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार भारती है। मैं स्वागत गुजरात का सर्कल एडिटर हूँ और पूरे भारत की एक खोज करता रहता हूँ सामाजिक कार्यों के लिए या अप्राकृतिक गतिविधियाँ होती है जो राष्ट्र के खिलाफ, मैं उन पर काम करता हूँ। मैं दिनेश शर्मा मरुजाला में। सर मैं सर नमस्कार, मेरा नाम पवन रावत है, मैं सिटी जिंद अखबार निकालता हूँ। सर नमस्कार, सुशील धोन अमर उजाला न्यूज़पेपर से, हिंदी न्यूज़पेपर से। नमस्कार सर, नरेंद्र कुंडू, दैनिक सवेरा टाइम्स यहाँ हिंदी देखता हूँ और उसका ब्यूरो चीफ हूँ जी। सर मैं दैनिक भास्कर ब्यूरो चीफ शिव कुमार को। सभी को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नाम है रेखा, मैं शहरनामा में काम करती हूँ, साथ में मेरा खुद का भी चैनल है रेखा द जर्नलिस्ट। सर नमस्कार, मेरा नाम सोनम है, मैं जीन टेल से अपना चैनल चलाती हूँ। बलेर सिंह 1994-95 से दैनिक ट्रिब्यून से पत्रकारिता शुरू की गई और आज मैं दैनिक ट्रिब्यून से जुड़ा हूँ, जीवन हूँ। इसके साथ साथ एक पब्लिक न्यूज़ चैनल है पब्लिक ऐप के नाम से, उसका पूरा डिस्ट्रिक्ट जीन देखता हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा उम्मीद ही रहती है, जैसे कि लोगों को पत्रकारिता से उम्मीद है उस पर खरा उतरें, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ काम जरूर करते हैं। इन्हीं कामों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय गवर्नर द्वारा 2 बार स्टेट लेवल के सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है और भी कई क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले तो सभी साथियों को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आगे कार्यक्रम कंटिन्यू हो। हमारे 2-3 साथी इस बीच हमारे बीच नहीं रहे हैं, रविशंकर जी और अजय जी और अपने रमेश सिंह राज जी। मैं चाहता हूं कि सभी साथी 2 मिनट खड़े होकर उनके लिए मौन व्रत
ऐसा किया गया है, क्योंकि अब से पहले ऐसा कोई प्रोग्राम जिला प्रशासन ने कभी नहीं किया प्रेस दिवस के ऊपर। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण हमारी बहन सुमन जी का और दीप्यारो साहब का, शेटियम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम हमें प्रेस दिवस पर याद भी किया। एक छोटी बात रस्तेंद्र जी ने कहा कि मैं पॉजिटिव सभी मैडम आपने एक नई बात बताई है, सभी साथी विचार देंगे। उससे पहले जो सर सिंगिंग करते हैं पहले गाना वही सुनाएंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं सब संजय बिरला, DPRO जींद आपकी सेवा में गया है। तो अब तो खैर प्रधान जी ने फंसा दिया। मैं चाहता कि जो साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहें प्रेस दिवस पे। बाद में रखेंगे पहले सीटीएम साहब बिल्कुल फ्री हो गए, कार्यक्रम के लिए आए। जय श्री एजुविश। आपका जो सबसे पसंद है चलो वही कर दो। चलो फिर मौका मिलेगा। अभी तो साउंड सिस्टम ऐसे एक कहते हैं कि उल्फत की दौड़ की मंजिल नहीं होती, उल्फत के दौर की मंजिल नहीं होती, अगर होती भी है तो सबको हासिल नहीं होती। कोई भी नहीं चाहता तन्हाइयाँ दोस्तों, हम में से कोई भी नहीं चाहता तन्हाइयाँ, लेकिन हर शख्स की किस्मत में ऐसी महफिल नहीं होती। उसके साथ ही कहते हैं कि जैसे साथी ने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव वो समाज का हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हम पत्रकारिता को समाज का आईना बोलते हैं। तो आईना वो होता है जो बिल्कुल सच बोलता है, जैसी आपकी शक्ल है सूरत है वैसी ही आती है। और नेगेटिव फॉर्म में कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, उससे प्रशासन को, सिटी निजाम को, डीसी सर को उसे सुधारने के लिए निर्देश देना आसानी होती है। ये पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि सरकार का और प्रशासन का हमेशा यह प्रयास रहता है। इसी कड़ी में समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कि हर आदमी को जो जरूरतमंद है उसको घर बैठे सारी सुविधाएं मिले, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी ध्येय के साथ ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसमें आपकी हिस्सेदारी और आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे पास प्रशासन के पास कोई ऐसी न्यूज आती है या ऐसा मैसेज आता है कि उसको ये होना चाहिए, तो सुधार की गुंजाइश तो वैसा बनी रहती है हर स्तर पर। तो इसी कड़ी में कहते हैं कि समंदर बन के जी फिर देख जीने का मजा क्या है। समंदर बन के जी फिर देख जीने का मजा क्या है। तौबा कर खुदा तोड़े तो फिर पीने का मजा क्या है। जो खुशियां बन के आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि किसी अपने के लिए अश्क पीने का मजा क्या है। क्या बात। और रही बात गजल की, तो फिर मौका मिलेगा तो मैं आपको अच्छे तरीके से सुनाऊंगा, ठीक है सर। और बाकी किशोर आप कहाँ गए मैडम? मैं हरियाणा से पहला पार्टिसिपेटर था सारे गाँव पर, अगर आपने देखा हो GTV पे। लेकिन ओनली फॉर गजल। राजेश खन्ना का कोई भी बढ़िया सा सॉन्ग सुना दो सर। चलो दो लाइन आपने कहा तो मैं सुनाता हूँ। एक पिक्चर आई थी महबूब की मेहंदी, अगर आपने देखी जी। तो उसमें राजेश जी हीरो थे और R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक था। किशोर ने गाया था मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे
कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी में बुरा नहीं, मेरे दीवाने पन की है। रेडियो ऑन ही कर दिया है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो जैसे मैंने शेर व शायरी शुरू की थी उससे खत्म करता हूँ कि नजर से नजर मिला के तो देखा, ये सब आपके साथ है कि नजर से नजर मिला के तो देख, बस एक दफा मुस्कुरा के तो देख, तेरी यादों ने बहुत तड़पाया मुझे, तेरी यादों ने बहुत तड़पाया मुझे, खुद को यूं तड़पा के तो देख, तुझसे मिलने के सपने संजोए बैठा हूँ, तुझसे मिलने के सपने संजोए बैठा हूँ, बस एक दफा सपने में आके तो देख। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मतलब लेकिन इस कदर करो कि जब हमारा सामना हो तो शर्मिंदा ना हो, बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ तो आपकी तरफ से हो गया, मैं ऐसी टीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। श्री धन्यवाद आप सबका आज यहाँ पर आने के लिए। आज नेशनल प्रेस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले स्टार्ट करूँगा आपके जवाब से। आज हमने आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है बिकॉज हम समझते हैं एज एडमिनिस्ट्रेशन कि प्रेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो और उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करने के लिए और आपके रोल को अप्रिशिएट करने के लिए सोसाइटी में, जो जैसा कि मैडम ने बताया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, तो उसीलिए आप सबको आज यहाँ आमंत्रित किया। आप सबका स्वागत है और बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है और प्रेस को भी अपनी आज़ादी उसी प्रोविज़न के तहत मिलती है। और जो है आज की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसके अंदर पहले प्रिंट मीडिया से, रेडियो से, टेलीविज़न से अब हम डिजिटल एरा में आ चुके हैं, तो ये और ज़्यादा एक पावरफुल उससे मीडिया की रीच, मीडिया का स्केल और मीडिया का इम्पैक्ट सब बढ़ गया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जर्नलिस्ट भी रिस्पॉन्सिबल एथिकल जर्नलिज्म करें, और जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी इश्यूज डिस्कस किया, आई थिंक वो सब मोरलेस जर्नलिस्टिक एथिक्स पे ही टच करते हैं। एक नीति हर कार्य में अपनानी चाहिए, नैतिक पत्रकारिता में भी नैतिकता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और मैं एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि मैं पर्सनली जैसे तैयारी करते थे हम ये सिविल सर्विसेज की, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती थी। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग जो प्रिंट मीडिया में रहेगी, जो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, वो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा जो ऑडियो विजुअल मीन्स है वो उतना इंफॉर्मेशन कवर करने में या तो वो टाइम ज़्यादा लेंगे, तो ऑब्वियसली आप जल्दी पढ़ सकते हो उन्हीं फैक्ट्स को। तो डेफिनेटली प्रिंट मीडिया की अपनी इम्पोर्टेंस है और वो रहेगी, वो हमेशा रहेगी। बाकी मगर कुछ इशूज़ हैं, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन का इशू है। आजकल इंफॉर्मेशन वॉर्स हो चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी टच होती है, तो बहुत मतलब डीप इम्पैक्ट है। आई थिंक आप लोगों में से जो सीनियर्स हैं वो तो ये बातें समझते हैं, जो आप लोगों में से नए हैं वो भी इन बातों को ध्यान देंगे तो वो। बाकी हम लोग आप लोगों पे काफ़ी निर्भर रहते हैं, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग जो हम गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई एक्ट है, कोई पॉलिसी है, तो वो आम जनता तक पहुंचाने में आप सबका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग करते रहें। तो इसी के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करूँगा।